उदाहरण तीसरा तीसरा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक पता ही आपको क्या होता है? ऑब्जर्वर, देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी यानी फैक्ट्री। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, ये खड़ी हुई चिमनी, ये हमारी पृथ्वी, ये खड़ी चिमनी, ठीक है। इससे कितनी दूरी पर लड़का खड़ा है? प्रेक्षक, लड़का मान लो आप प्रेक्षक को। यानी कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी चिमनी खड़ी तो लड़का कितनी दूरी पर होगा? 28.5। यानी कि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 28.5 दिया ही है हमें मीटर। कहां से कहां तक? लड़के जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर खड़ा है, और चिमनी के बीच की दूरी कितनी? 28.5 मीटर। आप में देख लो। हाँ देखो, आप सामने देख लिया आप। हाँ, बोर्ड का के लिए बनाया। मैं सवाल की कह रहा हूँ, अभी सवाल की, सॉल्यूशन की नहीं। सॉल्यूशन तो देखना ही बोर्ड पे। 1 बनाया नहीं, बनाया है बोर्ड पे। अच्छा, चित्र क्या बनाया? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब भैया यहाँ पर ये कोई भूमि का बिंदु नहीं, कोई प्रेक्षक, कोई लड़का, कोई लड़की खड़ी होगी मान लो यहाँ पर। इसकी हाइट कितनी है? यानी कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, मान लिया जाइए, हाथ पैर बना दो इसके, तो इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब हमने कल एक बात की थी कि अब तक भूमि 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 आ रहा था, अब तक पृथ्वी पृथ्वी से आपका उन्नयन कौन बन रहा था। अब कहां से बन रहा है? देखो आप, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि भैया उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब उन्नयन कोण कहां से बनेगा? उसकी आंखों से। तो भैया पहले तो क्षैतिज रेखा बनाओ। क्षैतिज रेखा क्या होती है? वह रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो, वह रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब भैया उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण कहां का बनेगा? चिमनी के शिखर का बनेगा। और कहां से बनेगा? लड़के की आंख से। लड़कों की नहीं, लड़के की आंख से। जो प्रेक्षक खड़ा है, सॉरी, लड़का लड़के अन्याय में जाएगा। कुछ भी मान लो आप, तो लड़का मान लो, लड़के लड़के मान लो, लड़की लड़की मान लो। यानी यहाँ पर जो खड़ा है उसकी आंखों से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है भैया। 45 डिग्री का कोण। यानी कि जो यहाँ पर कोण बना कितने डिग्री का? 45 डिग्री। इन्होंने हालांकि डॉट डॉट करके बनाया था। ये पृथ्वी के समांतर एक रेखा हो गई, जिसे हम क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। तो बन गया हमारा चित्र। सवाल में क्या कह रहा था कि एक चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो हमने प्रेक्षक को लंबा बना दिया 1.5 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि भैया जो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, वो कहां से बन रहा है? प्रेक्षक की आंखों से बन रहा है। तो हम कहां से बनाएंगे? उसकी आंखों से बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हवा में तो हम उन्नयन कोण बना नहीं सकते। जैसे कि मान लिया जाए मैं चिमनी बना दूं, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये प्रेक्षक खड़ा है। अब भैया मैं सीधी सीधी यहाँ पर तो हवा में तो उन्नयन कोण बना नहीं सकता यहाँ पर, तो एक रेखा चाहिए हमें, क्योंकि कोण कहाँ बनता है? जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो भैया यहाँ पर एक रेखा और होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक रेखा बना सकते हैं, कौन सी? क्षैतिज रेखा। क्या होती है? जो पृथ्वी के समांतर होती है। यानी कि इसके सभी बिंदुओं की आपस में दूरी क्या है? समान है। ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। अच्छा भैया ध्यान से बताइए, ध्यान से देखिएगा, चिमनी हो गई हमारी ए बी, तो हमने प्रेक्षक के पैरों को मान लिया सी। अब भैया कोण तो कहां से बन रहा है? यहां से बन रहा है, उसकी आंखों से। तो इस वाले बिंदु को मान लेते हैं डी। और ये जो यहाँ पे जो एक क्षैतिज रेखा को हमने चिमनी से काटा है, पृथ्वी के समांतर बनाई है क्षैतिज रेखा, उसको हमने मान लिया ई। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पर बन रहा हमारा 45 डिग्री। बीसी की लंबाई कितनी है? 28.5 मीटर। तो डी की लंबाई कितनी होगी? डी ई की, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। हाँ, पिता नहीं, लंबाई कितनी होगी? हाँ, 28.5 होगी, क्योंकि भैया जितनी लंबी रेखा ये है उतनी ही लंबी रेखा ये है, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समान है। और चूंकि एक रेखा लड़के के पैरों के पास से गई है,
चिमनी के पास, और दूसरी रेखा लड़कों की आंखों से गई है चिमनी के पास, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में समान है, यानी कि दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में कितनी होगी, बराबर होगी, 28.5 28.5। अच्छा, हमें चिमनी की लंबाई याद करनी है भैया, तो आप ध्यान से देखो हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है। हाँ, ए डी ई, कोई यहाँ पर अब एबीसी मत बना देना, क्योंकि फिर से ध्यान से देखो आप, एबीसी तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बन रहा भैया, ये यहाँ से ये, इसमें 4 रेखाएं हो गई, यानी कि ऐसा बन रहा आपका ए बी सी। इसमें कितनी रेखाएं, 4 रेखाएं, और जहां पर भी 4 रेखाएं उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। हालांकि ये भी चतुर्भुज समलंब का प्रकार है। तो ये आप ध्यान से रखना, त्रिभुज कहां से बनेगा आपका, ए ई डी, ए ई डी, बी से नहीं बनेगा, कहां से बनेगा, ई से डी तक बनेगा। क्यों, क्योंकि तीसरी रेखा कहां पर है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। अगर मान लिया जाए आप ए बी सी को लोगे, तो ए, ये बी, ये सी हो गई, देखो ये यहाँ से इतनी रेखा, ये भी तो है, लड़का खड़ा था मतलब एक रेखा तो ये भी बनी है ना, और एक रेखा ये भी जाएगी, तो आपका त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए ई डी। आपके समकोण कहां पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। जिन जिन रेखाओं के आपके पास माप है उनका मान रख दो आप। तो क्या आपको ए की लंबाई दी है क्या, ए की लंबाई है क्या हमारे पास, कहाँ है ए की लंबाई, नहीं है। ए की, यही तो हमारी चिमनी है, यही तो हमारी फैक्ट्री है। ए की लंबाई कहाँ है हमारे पास, हमारे पास से डी ई की लंबाई है कितनी, 28.5। हमें चिमनी की लंबाई याद करनी है। ध्यान से देखो सवाल में क्या लिखा है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी कितनी है भैया आपकी, चिमनी क्या है, ए ही है। हालांकि चिमनी हमारी क्या है, ए बी है, लेकिन अभी हमारा त्रिभुज में क्या आ रहा है हमारे पास, ए ई आ रहा है, तो हमने ए ई को क्या मान लिया, एच मान लिया। लिख दो सवाल में, उदाहरण तीसरा दिया है भैया, या फिर हमने माना त्रिभुज कौन सा बन रहा, ए ई डी में। अब इसने माना क्या, पहले तो कोण ई हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया, क्योंकि भैया चिमनी बिल्कुल खड़ी होगी। दूसरी बात, और क्या दिया हमें, BC बराबर DE बराबर कितना, 28.5 मीटर। अच्छा भैया ध्यान से देखना, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर समान होता है। फिर से मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर ये रेखा समांतर है और अगर ये रेखा समांतर है, तो क्या जितनी लंबाई इस रेखा की होगी उतनी लंबाई क्या इसकी भी होगी क्या, क्योंकि समान अंतर होता है। तो क्या जितनी लंबाई CD की उतनी लंबाई BE की है क्या, B कहां पर है, ये है BE, CD ये है, तो जितना यहाँ पर 1.5 है तो यहाँ पर भी कितना होगा। अब ध्यान से देखना, हमारी चिमनी कहाँ है, चिमनी कहां पर खड़ी होगी, जमीन के ऊपर, लेकिन हमने क्षैतिज रेखा बनाई, और क्षैतिज रेखा कहां बन रही, फिलहाल हमारी मान के चलो हवा में बन रही, क्योंकि मैं खड़ा हूं तो मान के चल रहा हूँ कि एक सीधी रेखा गई है, लेकिन मैं चिमनी की ऊंचाई देख रहा हूँ, दीवार को मान लो आप चिमनी, तो चिमनी तो भैया नीचे से लगी होगी ना। अब ध्यान से देखिए भैया, मैंने क्षैतिज रेखा बनाई, कहां से बनाई, मेरी आंखों से, ठीक है, तो मेरी आंखों के पास यहाँ पर बनाए 45 डिग्री का कोण। अब मैं अगर आगे जाऊं तो ये क्षैतिज रेखा बनी, तो ये वहां से यहां तक बनेगी। अब इसके नीचे की भी तो लंबाई आएगी, क्योंकि चिमनी हवा में थोड़ी खड़ी है, चिमनी तो कहां पर खड़ी है, जमीन पर खड़ी है। और हमसे क्या पूछा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम चिमनी की ऊंचाई पूरी बताएंगे। तो हमारे पास क्या बी का मान है क्या, 1.5, ये यहां से यहां तक, लेकिन हमारे पास ए का मान नहीं है, तो हम ए का मान कहां से निकाल लेंगे, त्रिभुज से निकाल लेंगे, लेकिन ये इतनी लंबाई भी हमें बाद में जोड़नी पड़ेगी, ध्यान रखना आप। कितनी हंसी आ रही, उदाहरण से बता रहा हूं फिर भी। हाँ क्या भैया, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर BE बराबर 1.5 मीटर, और हमें दिया है कोण D या थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं सब कुछ हमने लिख दिया, बताओ क्या क्या लिख दें, हमारे पास किस किस का मान है। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, तो सवाल में हमें जो न्यून कोण दिया है, हम जिसकी बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो आप मेरे को बता दो कि AD की भुजा को हम किस नाम से जानेंगे, जो त्रिभुज है हमारा AED, इसमें हम AD को किस नाम से जानेंगे, AD को हम लंब के नाम से जानेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ से ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके मुंह से आया था लंबा आवाज, अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा भैया, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, उसके बाद जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा होगी लंब, कौन होगी, AE, आधार कौन होगा, DE। तो भैया इस वाली भुजा का मान है हमारे पास, और इसका मान क्या हमें निकालना है, तो किस किस को लेंगे हम, लंब को और आधार को। क्या हम कर्ण के पास जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, मतलब ही नहीं हमें कर्ण से। तो भैया लंब और आधार किस में आता है, मैं नहीं लिखूंगा लाल बटे का, किस में आता है,
आप देखो टेन थीटा, टेन थीटा, क्या बात, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। गलत लिख दिया कि मैंने आधार। टेन थीटा का मान 45 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा ए ई, आधार कितना है डी, सी डी नहीं है डी ई है, सी डी कहां से आ जाएगा, अच्छा डी बोला, माफ कर दो। तो टेन 45 का मान एक, सामने वाली संख्या बटे में आएगी तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक, ए ई का मान कितना, एच मान लिया हमने, और डी का मान कितना 28.5, एच का गुणा एक में किया तो एच, 28.5 का गुणा एक में किया तो 28.5 मीटर। ये क्या आ गई ए ई की लंबाई आ गई, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन क्या हमें ए ई का मान निकालना है, क्या हमें क्या निकालना है, चिमनी की लंबाई या ऊंचाई। तो हम लिखेंगे अतः, क्या अतः, चिमनी, वो घर में जलाने वाली चिमनी नहीं है, फैक्ट्री वाली चिमनी है, चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी भैया, चिमनी क्या है हमारी पूरी ए बी, ए बी किसके बराबर होगा ए ई प्लस बी ई। अरे ए बी यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक क्या है ए ई, यहां से यहां तक क्या है बी ई, तो बी ई प्लस ए ई को जोड़ देंगे तो ए बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और ए बी क्या है हमारी चिमनी है, तो ए बी बराबर ए ई का मान कितना एच, एच का मान कितना 28.5 प्लस बीई का मान कितना 1.5, तो ए बी बराबर 28.5 और 1.5 कितने 30, 5 और 5 10, 10 के 0 बचा 1, लिखी दूं मैं तो भूल जाओगे आप, आगे क्या आगे दशमलव, 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 0 फिर से हासिल 1, 2 और 1 3, कितना आ गया 30.0, दशमलव के बाद 0 खत्म, यानी कि चिमनी की लंबाई कितनी आई 30 मीटर। आया नहीं आया समझ, ये वाला मामला ध्यान रखना 1.5 का, पता चले आप चिमनी को हवा में उड़ा दो, हवा में झूल रही चिमनी आपकी, उतारते जाओ उतारते जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय को थोड़ा सा बदल दिया गया है, 15 मिनट आगे से आगे कर दिया गया है, 7 बजे से, ध्यान रखें थोड़ा सा। और भैया ये समय मेरे अनुसार नहीं हुआ, आप ही के अनुसार हुआ, तो कल से समय का ध्यान रखें। ये टाइम आप ही ने की बदलवाया, मैंने नहीं बदलवाया है, तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखो, समय पर आए ये बोल रहा हूँ। वो आप आपस में सुलझ लो किसकी वजह से लेट हुआ, ये सब काम बाहर करना। आप मुंह से बात कर सकते हैं, हाथ पे चलाने का क्या बोलते परमिशन नहीं है आपको यहाँ पर। हाँ भैया, आज है शुक्रवार, फ्राइडे, किसी को हिंदी नहीं आती हो तो ठीक है, परसों संडे, सनी क्या बोलते हैं रविवार, ठीक है, तो 7 8 और 9 का टेस्ट है आपका, यही टाइम है 7 बजे से, संडे संडे रविवार, हाँ इतवार नहीं, उस दिन नहीं है, नहीं, चिंता मत करिए आप, अगर होती तो मैं आपको बिल्कुल बोल के जाता आपसे। तो आज है शुक्रवार, तो फिर 9 का नहीं भैया, 7 और 8 का ही, 9 पार्ट आपका खत्म नहीं हो बोल दें, 7 और 8 का ही है उससे ना, 8 पार्ट का 2 बार टेस्ट लूंगा, 7 8 और 8 9 का।
और अब इस बार जिसके नंबर नहीं आए तो भैया फिर वो अब समझ लेना कि आप कितने पानी में हैं। पार्ट 7 में आपका निर्देशांक ज्यामिति। आप मोबाइल से लिखो, आप कॉपी से लिखो, आप किसी की टीप के लिखो, मैं किसी से कुछ मना नहीं करूंगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। भैया यहाँ पे आगे जगह है, हाँ आप वहाँ बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं, यहाँ बैठ जाइए आप, कोई निकाल लिया आपने। अगला सवाल है उदाहरण 4। उदाहरण नंबर 4, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके पढ़ लीजिए, सवाल सरल ही है। आप मत उतारिए यार, जगह छोड़ दो भैया, लेट आए जब। नहीं, आप काफी टाइम लगाएंगे, फिर मैं आपको बीच में से रोकूंगा यार, तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। समय का ध्यान रखें भैया, आपसे भी कह रहे हैं, 7 बजे से क्लास होती है, ठीक है, आप भी ध्यान रखें 7 बजे से। क्या आप ही के अनुसार टाइम बदला गया है? मेरे को समझ में नहीं आता कि इतने ठंड में आपने इतना टाइम क्यों बदलवाया। नहीं, वो आपकी इच्छा, क्या हमें कोई परेशानी नहीं है इसमें। आप कहो मैं सुबह 5 बजे पढ़ाने आ जाऊँ आपको है? उदाहरण नंबर 4 जी, एग्जाम्पल 4, तालिए सभी ने। आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए उनको, पर आप जगह देंगे तो उनकी बेंच टूट जाएगी आपके पैरों से जो बनी हुई है। नहीं, आपको पैरों के ऊपर कॉपी लिख के रख के लिख रही थी ना वो, इसलिए। चलिए उदाहरण नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु पी से, इस बार बिंदु का नाम दिया उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर कोई लड़का लड़की नहीं है, यहाँ पर कोई प्रेक्षक नहीं है। पिछले सवाल में क्या था, प्रेक्षक था, तो उसकी आंखों से उन्नयन कौन बना था, यहाँ पर भूमि के बिंदु से ही बन रहा हो। बिंदु का नाम उन्होंने दिया है क्या, पी। एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। जहां आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उन्होंने आपके ऊपर किया निर्भर। हम सवाल के हिसाब से देखें, उदाहरण नंबर 4, आपसे कह रहा हूं एक बार पढ़ लेता आप, अच्छा होता। अगेन आई रिपीट, मैं फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी याद कीजिए। यहाँ पर अब आपके लगभग सभी सवालों में 2 कोण स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कितने कोण दिए रहे थे हमें, एक ही कोण दिया था, लेकिन अब आपके यहाँ से 2 कोण बनेंगे। भवन, बिल्डिंग, घर, निवास, आले, भवन, विद्यालय, निवास, जो कुछ आप कह लो,
ये घर की बात हो रही भवन से, ठीक है। ये क्या है, हमारी भूमि है, भूमि के ऊपर एक बिंदु P बना दिया हमने, ठीक है। तो हम इतना लंबा चौड़ा मकान नहीं बनाएंगे। ये भैया भवन P से, सॉरी बिंदु P से ये भवन बना हुआ, ठीक है। एक भवन है और भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। आप मान लिए जाए कि भैया यहां तक हमारा भवन है, ठीक है। ये यहां से भूमि से, ये यहां से यहां तक हमारा भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। कि भैया ऊपर क्या बनाया, कि ऊपर जो बनाया है मैं उससे भी आपको बनाऊं। तो आपसे ये कह रहे हैं कि एक 10 मीटर ऊंचे भवन से, भवन के आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P बना दिया हमने। अब बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। आप ध्यान रखना, दोनों कोण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण बन गया कितना, 30 डिग्री। सभी के घर पे लगभग ध्वजा लगी हुई है, भगवा कलर की, ऑरेंज कलर की, भगवा कलर के नाम से जानते हैं, हालांकि ऑरेंज कलर होता है। तो यानी कि भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। ये भवन के छत के ऊपर क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। अब ये तो हमें पता है कि झंडा लगा हुआ तो भवन के शिखर के ऊपर ही लगा होगा, घर के ऊपर ही लगा होता है। तो ये भवन की छत हो गई, और ये यहां से जो वही बिंदु P है उससे जो झंडा है उसका कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि यहाँ पर अब हमारे एक कोण और बन गया, और ये बड़ा वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। अब यह कोण भैया किसके साथ बनेगा, भूमि के साथ ही बनेगा। दूसरा वाला कोण किसका, कि मान लिया जाए किसी लड़के को, मान लिया जाए मैं इस घर के बाहर खड़ा हूं, पहले मैंने छत को देखा, छत का कोण कितना बना, 30 डिग्री, उसी भूमि के बिंदु से। हालांकि मैं बिल्कुल लेटा हूं, समझ लो आप, क्योंकि भूमि के बिंदु से बन रहा है। और फिर वहीं से भैया मैंने किसी झंडे को देखा घर के ऊपर, तो वहां से उसका कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री, यानी कि भूमि के साथ ही बन रहा है। ध्यान रखना। अब सभी को यहाँ पर दो त्रिभुज तो दिख रहे होंगे बड़े अच्छे से। क्रॉस हटा देता हूं भैया मैं। तो भैया मान लिया जाए कि भवन है हमारा A B, ठीक है। और भवन से कुछ दूरी पर, B बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, दिख रहा सभी को, झंडा वो लगा हुआ भवन के ऊपर, उसको एक बिंदु मान लो आप, उसको मान लो आप C। तो हमसे सवाल ने पूछा क्या है, क्या पूछा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें, और तो इस दूरी को मान लो आप यहां से यहां तक x, और एक दूसरी बात भैया हमें झंडे की दूरी ज्ञात करनी है, ये यहां से यहां तक, इसको हमने मान लिया h। झंडे की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक हमने मान लिया h। अच्छा, a से b तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर, जो कि क्या है, भवन। लेकिन भवन के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, एक तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और जो भवन से बिंदु, भूमि के ऊपर एक जो बिंदु है P, जो भवन से कुछ दूरी पर है, ये कुछ दूरी को ज्ञात करना हमें। तो यानी कि एक तो BP का मान ज्ञात करना हमें, ब्लड प्रेशर BP, और एक AC का मान ज्ञात करना है। सवाल आया नहीं आता समझ में? सवाल ये कहा आपसे कि भूमि के ऊपर एक बिंदु P है जो भवन से 10 मीटर की दूरी पर है। भूमि से जो बिंदु P है उससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तथा भवन के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो बिंदु P से झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री बना हुआ है। तो भैया झंडे की ऊंचाई यानी कि ध्वज दंड की लंबाई और भवन से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। दो त्रिभुज दिख रहे हैं सभी को, कौन कौन से दिख रहे हैं, ACB। पहले बात तो एक एक करके बोलो। हाँ, आपका क्या बन रहा है, दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दो। हाँ, ACP बन रहा है। हाँ, और किसी बन रहा है, PAB बन रहा है। हाँ, और दूसरा क्या बन रहा है, हाँ क्या, अरे जल्दी जल्दी बोल दो, दो त्रिभुज नहीं दिख रहे आपको। हाँ, ABP, ACP है ना, और किसी का, महानुभाव त्रिभुज तो यहाँ पर 3 बन रहे हैं, 2 नहीं बन रहे, 3 बन रहे। लेकिन हमारे काम के 2 हैं, मैं उन 2 की पूछ रहा हूँ आपसे। वो 2 कौन सा में देखना है, जिन दोनों में आपका समकोण बने। मैंने आपसे कहा था जब तक हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, जब तक हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, हमारा त्रिभुज कौन सा बनना चाहिए, समकोण बनना चाहिए। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप भूल के आपके दिमाग पर स्लिप होगा। आपका बन रहा है एक तो ABP, आपका समकोण कहाँ बनेगा, हमेशा भवन के पास ही बनेगा। अब क्या यहाँ पर देखिए आप, ये रेखा ऐसी तिरछी आई है,
समकोण कहां पर बनता है? जहां पर एक रेखा ऊर्ध्वाधर और दूसरी रेखा क्षैतिज हो। क्षैतिज जो पृथ्वी के समांतर, ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी से समकोण बनाए। तो जहां पर हमारा 90 डिग्री बनता है, यानी कि एक रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक रेखा बिल्कुल आड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा समकोण बनेगा। क्या हमारा ए के ऊपर समकोण बन रहा है क्या? ये तो ऐसा बनना ना भैया, एक रेखा सीधी और एक रेखा ऐसी, ये तो आपका अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। सिर्फ हमें देखना है तो दो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं आपका? एक बन रहा सिंपल सा ए बी पी, दूसरा बन रहा सी बी पी। क्यों? क्योंकि भैया दोनों में समकोण बनना चाहिए। त्रिकोणमिति में जब तक कि आपका समकोण त्रिभुज नहीं आएगा, आपका सवाल हल नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण तथा उसके सापेक्ष भुजाओं का अनुपात का अध्ययन किया जाता है, हमने ये पढ़ा था। तो सिर्फ आपको त्रिभुज, तो आपके त्रिभुज तो 3 बन रहे हैं, आपका सही बताया आपने त्रिभुज, लेकिन हमारे काम के कौन से 2 है। देखो त्रिभुज तो आपका एक तो ए सी पी भी बन रहा है, सी ए पी कुछ नहीं मान लो आप, सी ए पी ए सी पी, सी ए पी बन रहा है एक तो ये वाला, ये साथ दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है। और एक दूसरा ये पूरा बड़ा दिख रहा होगा, कौन सा? सी, ये तो होगा आपका सी ए पी। दूसरा दिख रहा होगा आपको सी बी पी, और एक और दिख रहा होगा आपको छोटा सा ए बी और पी। तो त्रिभुज तो हमारे कितने बन रहे हैं? 3, लेकिन हमारे काम के कौन से हैं? एक तो ये वाला क्योंकि इसमें समकोण बन रहा है, एक ये वाला क्योंकि इसमें समकोण बन रहा है, इसमें समकोण नहीं बन रहा, ये वाला त्रिभुज हमारे काम का नहीं है। हाँ, अगर इसमें हमारे काम का होता तो फिर हम उसमें समकोण बनाना पड़ता हमें। तो समकोण कैसे बना सकते थे हम? यहां से एक क्षैतिज रेखा बना दो, सीधी काल्पनिक रेखा, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे काम का है ही नहीं वो। हाँ, तो भैया 2 त्रिभुज दिए हुए, अब बताओ पहले किस वाले त्रिभुज में जाए? तो पहले हम छोटे वाले में जाते हैं, कौन से? त्रिभुज ए बी पी में। क्यों? क्योंकि भैया देखिए ए बी पी में हमारे पास ए बी का मान है और हमें किसका मान निकालना है? बी पी का मान निकालना। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज हमारे पास एक भुजा का मान होना चाहिए और दूसरी हम उसको लेंगे जिसका हमें मान निकालना है। अब सीधे हम सी बी पी में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सी बी पी में हमारे पास आधी भुजा का तो मान है, लगभग आधी से ज्यादा का, तो लेकिन जो ध्वज दंड है उसकी लंबाई नहीं है हमारे पास, तो यानी कि इसमें नहीं जा सकता, पहले इसमें वाले में जाएंगे। तो माना, अज्यूम दैट, क्या माना? त्रिभुज, अब यहां पर तो क्या माना है? तो दिया ही है त्रिभुज कौन से? ए बी पी में। देखिए हम जिस त्रिभुज की बात करना, आप सिर्फ उसी के मान बताइए। ए बी पी में हमारे पास एक तो समकोण बन रहा है किसके ऊपर? बी के ऊपर, तो बी हो गया हमारा समकोण। भैया हम बार बार समकोण क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, फिर हमें एक न्यून कोण दिया होता है, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और एक भुजा होती है आधार। तो हमें भुजाओं के मान भी चाहिए, और उसके पहले हम उनके मान लिख लेते हैं। तो हमें दिया है एक तो ए बी बराबर कितना दिया भैया? 10 मीटर दिया है। अच्छा, बीपी बराबर कितना है हमारे पास? x, और हमारे पास थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है? नहीं, छोटे वाले में देखना, हमें छोटे वाले में देखिए आप, छोटे वाले में ए बी पी में ये जो 45 बन रहा है, ये पूरे बड़े वाले में बन रहा सी बी पी में। ठीक है, छोटे वाले में कौन सा है? 30। ये देखो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये छोटा सा ही, ये तो पूरे बड़े का है, ये पूरे बड़े का है 45। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अच्छा, हमारे पास 2 भुजाएं हैं, ए बी का हमारे पास मान है और बीपी का हमें मान निकालना है। तो ये कौन है? लंब। ये कौन है? आधार। किसमें आता है? टेन में। आपके मोस्टली सवाल में साइन और टेन ही आएंगे, उससे भी ज्यादा आपका टेन ही टेन आएगा हर बार लगभग। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। पर हालांकि आपको रटना तो है नहीं, आपको तो दोनों भुजाएं देखनी है। कौन सी 2 भुजाएं देखनी है? जिनमें से एक का मान हो और दूसरे का मान निकालना हो। टेन थीटा का मान कितना दिया हमें? 30 डिग्री दिया है। 30 लंब कितना है हमारा? ए बी। आधार कितना है हमारा? बीपी। टेन 30 का मान 1 डिवाइड √3, 1/√3। ए बी कितना? 10। बीपी कितना? x, x का गुणा 1 में किया, x बराबर 10 का गुणा √3 में किया, तो 10 √3 मीटर। अब ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट आपको गुणा में आ जाए, ना कि भाग में, कहां पर आ जाए? गुणा में, उसका हर का परिमीकरण, अंश का परिमीकरण नहीं करना आपको, क्योंकि ये संख्या तो ऊपर ही है आपकी। हाँ, अगर ये एक बार ऐसा आ जाता कि 10/√3, तो हम इसका कर देते। क्यों? क्योंकि ये संख्या तो आपकी ऊपर ही लिखी हुई है, तो हम क्यों करें इसका परिमीकरण? तो क्या देखिए भैया, जो बिंदु पी दिया था भवन से दूरी आ गई क्या? आगे अभी हमें क्या निकालना है? झंडे की ऊंचाई वो निकालनी। तो अगला त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन से में? सी बी पी में, नॉट ए, सी बी पी में, सी बी पी में। अच्छा भैया, इसकी भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। क्या हमारे पास इस बार बीपी का मान है क्या? अब हम पूरे को देख रहे हैं, सी बी पी में क्या हमारे पास बीपी का मान है क्या?
है, ये अभी अभी निकाला हमने, बीपी कौन है हमारा, बीपी है एक्स, एक्स का मान कितना आ गया 10 अंडर रूट 3, तो बीपी बराबर कितना आ गया हमारा, बीपी बराबर एक्स बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। फायदा होगा, हमने छोटे वाले को लिया था तो पहले। अच्छा और क्या है हमारे पास, और एक और भुजा चाहिए हमें। अब देखिए हमें एसी का मान निकालना है, ठीक है, तो हम सीधे सीधे एसी तो निकाल नहीं सकते यहाँ पर। क्यों नहीं निकाल सकते भैया, क्योंकि सीधे सीधे एसी निकालेंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा हमारा, बनेगा ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये अच्छा नहीं बन रहा भैया, सीधा बनाओ इसको, हमें समझ नहीं आएगा सर, ये वाला त्रिभुज बन रहा, तो यहाँ पर समकोण नहीं बन रहा, तो हमने कौन से वाले को लिया है, हमने पूरे वाले को लिया है सी बी पी में। तो भैया यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा का मान बताओ तो आप क्या है, सीबी है। अब सीबी किसको मिलाकर बनेगा, एसी को और एबी को मिलाकर बनेगा। हमने एसी को कितना मान लिया है एच, एबी को कितना मान लिया है 10, तो पूरी बीसी की माप कितनी हो जाएगी, बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। एक भुजा है हमारे पास एसी, सॉरी बीसी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है बी, बीच में यहाँ पर एक छत आ गया आपका, छत के ऊपर से ध्वजा है, छत के नीचे सॉरी ए के ऊपर ध्वजा है, एक नीचे आपका भवन बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 10, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान चुके हैं एच, तो भैया पूरी हमारी, हमें तो बीसी का माप चाहिए क्योंकि हमने किस त्रिभुज कौन सा लिया है, सी बी पी। अब इसमें हमारे पास एक भुजा का तो मान है, वो दूसरी वाली भुजा में निकालना है, हमें यहाँ पर पीसी से फिर से मतलब नहीं है, तो नहीं मतलब है, तो हम तो बीसी, अब बीसी की भुजा चाहिए हमें, बीपी तो हम लिख ही चुके हैं, एक्स बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। बीसी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, कितना होगा, यार सिंपल सी बात है कि मैंने आपको इतना बार बताओ, पिछले सवाल में हमने फिर से कहा था, फिर से देखना, यहां से यहां तक पिछले सवाल में हमारी चिमनी की ऊंचाई आई थी 28.5 मीटर। अब बात मत करो आपस में, ठीक है, और हमारे पास नीचे वाली भुजा के मान था 1.5 मीटर, तो हमने पूरी चिमनी का मान निकालने के लिए क्या किया था, दोनों को जोड़ा था क्या, माइनस किया था। सिंपल सा उदाहरण समझ लो, मान लिया जाए मेरी ऊंचाई 1.5 मीटर, मेरे सिर से मेरे यहाँ तक की लंबाई हो गई 0.5 मीटर, यहाँ से नीचे तक की लंबाई हो गई 1 मीटर, तो पूरी लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों हिस्सों को जोड़ दो ना, प्लस करना पड़ेगा, ये मेरा हाथ है, इसकी आधी लंबाई, ये आधी लंबाई, दोनों को जोड़ दो, या फिर दोनों हाथ को तोड़ दो भैया, और फिर पूरे हाथ की लंबाई निकालने के लिए क्या कर दो, जोड़ दो पूरे को, सिंपल सी बात है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई लकड़ी तो है नहीं, मैं उसे तोड़ के बता दूं, एक लकड़ी लो भैया पूरी, ना इतनी मोटी नहीं तोड़ूंगा मैं, तो भैया अगर एक लकड़ी को हम तोड़ दें, ठीक है, उसकी पूरी फिर से लंबाई याद करनी हो तो क्या कर दो, उसको जोड़ दो, तो ऐसे भैया यहाँ पर क्या है, कुछ दूरी ये है और कुछ दूरी ये है, दोनों को मिला देंगे तो क्या पूरी लंबाई आ जाएगी क्या। भैया आपको सियोर जाना है यहाँ से यहाँ तक, काय का सियोर जाना, आपको धामंदा जाना है स्कूल, ठीक है, आपकी अमला तक की दूरी है आपकी 2 किलोमीटर, यहाँ से मान लिया जाए अब, और वहां से आपकी है 1 किलोमीटर, अमला से बस स्टैंड तक की दूरी आपकी 2 किलोमीटर, बस स्टैंड से आगे स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर, ठीक है, आपने 2 किलोमीटर तय कर ली, बाकी कितनी बची 1 किलोमीटर, आपने एक और तय कर ली, पूरी दूरी कितनी हो गई, कितनी दूरी तय की आपने, पूरी दूरी कितनी तय की घर से वहां तक, 3 किलोमीटर, कैसा आया 3 किलोमीटर, जोड़ने पे आया ना, तो भैया यहाँ से यहाँ तक पहले आप छत पे चढ़ जाओ, छत की दूरी कितनी होगी आपकी 10 मीटर, उसके बाद झंडे की लंबाई जोड़ दो आप उसमें, तो कैसे आएगा 10 प्लस एच, इतनी बड़ी बात है कि मेरे को इतना समझाना पड़ रहा है इसमें। वहां से यहाँ तक की दूरी आपकी 28.5 थी, यहाँ से यहाँ तक की 1.5 थी, आपने पूरी चिमनी की दूरी निकालने के लिए क्या किया था, दोनों को जोड़ा था ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे ना, तो कितनी आएगी पूरी ऐसी बीसी की लंबाई 10 एच आ जाएगी, ये लिख दिया मैंने 10 एच, इसको जोड़ा है कि आपने गुणा किया, इन दोनों संबंध का है, गुणा का है ना, जब भी मैंने कहा कि दो संख्याओं के बीच में प्लस माइनस ना हो तो उनमें संबंध का होता है, गुणा का होता है, तो 10 एच कैसे हो जाएगा, तो आपने गुणा कर दिया, हाँ मैं सीधे सीधे लिख सकता था ये बात 10 प्लस एच, मैं आपसे नहीं पूछता इतने देर तक कि ये लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कर देता सीधे सीधे 10 प्लस एच, लेकिन मैंने आपसे पूछा और फिर भी आपने कितना बताया 10 एच ही बताया, मेरे को पता था कि आप 10 एच ही बताओगे, आप पूरा ही करोगे उन चीजों को। भैया मैंने आपसे कहा 1000 बार कि जब दोनों संख्याओं को हम लिखें, चर को और अचर को, उनके बीच में प्लस माइनस ना हो तो कायम होती हो गुणा में, तो उनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में प्लस करना पड़ेगा, उनको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके बीच माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो 1000 बार बता दिया मैंने आपको ये बात, तो मैंने बता दिया होगा 1000 बार आप पिछले 3-4 महीने में। कितनी होगी पूरी ऊंचाई,
10 प्लस एच। अच्छा हुआ फिर से 10 एच नहीं आया। सिंपल सी बात है कि आपके सामने एक सीधी रेखा बनी हुई है, सीधी रेखाओं को सिर्फ हमने दो हिस्से में तोड़ दिया। दो हिस्से में क्या तोड़ दिया कि एक लंबाई है ए बी और दूसरी लंबाई है ए सी, और हमें पूरी ए बी का मान निकालना है। तो हम क्या करें, ए सी प्लस ए बी को जोड़ दो, तो ए बी का मान हमारे पास है 10 और ए सी का मान है हमारे पास एच। दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 प्लस एच। तो भैया हमें चूंकि त्रिभुज हमने सी बी पी लिया है, अब सी बी पी में हमें किसका मान चाहिए, बी सी के लिए किस किस का मान चाहिए, एक तो चाहिए ए सी का प्लस चाहिए किसका, ए बी का। अरे सी ए को ए सी लिख दिया मैंने और ये ए भी लिख दिया इसको, ये यहां से यहां तक बी सी है ना हमारा, ये बी सी रहा, तो ये ए सी को मैंने, सी ए को मैंने ए सी लिख दिया और बाकी ए भी है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पूरी बी सी की लंबाई आ जाएगी। तो निकालो बी सी की लंबाई। तो बी सी में हमारे पास ए सी का मान कितना है, एच, प्लस ए बी का मान कितना है, 10। तो यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ इस एच का मान निकालना है, लेकिन इस एच के लिए हमें पूरी भुजा को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने त्रिभुज किसको लिया है, सी बी पी को लिया है। अरे सिंपल सा सवाल, इसमें आप इतना उलझ गए, सवाल का लेवल अभी आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। और थीटा कितना दिया आपको, 45 डिग्री, क्योंकि हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये बड़े वाला त्रिभुज आ गया। हाँ तो भैया हमारे पास ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखना फिर से समकोण बना, समकोण सामने वाली भुजा पीसी क्या हो गई, कर्ण, यहाँ पर कोण बन रहा, मतलब कि ये क्या होगा आपका लंब, ये क्या होगा आधार। तो हमने किसको, लंब को लिया है और आधार को लिया है, तो ये क्या होता है टेन थीटा। तो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। लंब कितना है हमारा BC, आधार कितना है हमारा BP। टेन 45 का मान 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1। अच्छा BC, अब BC का मान ध्यान से देखना, BC का मान कितना है H प्लस 10, H प्लस 10 बटे BP, BP कितना है X, X का मान कितना है हमारा 10 अंडर रूट 3। सवाल खत्म हो गया आपका, कुछ नहीं बचा। H प्लस 10 का 1 में गुणा किया तो H प्लस 10, 10 अंडर रूट 3 का 1 में गुणा किया तो हमें मान किसका निकालना है, H का। तो H को अकेला कर लो, तो 10 प्लस का उस तरफ जाकर तो माइनस का 10, इसको थोड़ा सा और हल कर लो। मेरे को यहाँ पर भी 10 दिख रहा, मेरे को यहाँ पर भी 10 दिख रहा, क्या कर लूं, 10 को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से कितना बचा, अंडर रूट 3, बीच में क्या है माइनस, यहाँ से कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 मीटर। अब अगर आप अंडर रूट 3 का मान रखना चाहो तो उसका भी मान रख दो यहाँ पर, H बराबर 10 गुणा, कहां रखा है अंडर रूट 3 यहाँ पर रखा है, कितना है 1.732, माइनस का क्या है 1, माइनस का 1। अब 1.732 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 0.732। क्योंकि देख लिया आपने तो मेरे को ऐसा लग रहा है 0.732, ये गुणा में है तो मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया, इसका गुणा कर दो इसमें, तो ये 10 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे आएगा, 1 0 बढ़ा दो और 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3, 1 2 3 मीटर। आ गया उत्तर। आपका उत्तर यहाँ पर भी है, आपका उत्तर यहाँ पर भी है। आप चाहो 3 स्टेप बढ़ा सकते हैं, आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं उसको। कहां से नहीं आया, यहीं से नहीं आया। 10 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1 लिखा, H प्लस 10 से, H प्लस 10 का गुणा हमने 1 में किया तो क्या आया, पहले H का गुणा 1 में किया तो H, बीच में क्या है प्लस, 10 का गुणा 1 में किया तो 10, फिर क्या गया बराबर। अब 10 अंडर रूट 3 का 1 में किया तो 10 अंडर रूट 3। अब भैया हमें मान किसका निकालना है, H का, तो 10 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस। अब इसको थोड़ा सा और हल कर दें हम यहाँ पर, तो भैया मेरे को 10 यहाँ पर भी दिख रहा। अब ये संख्या पूरी एक ही 10 अंडर रूट 3, ये काय में दोनों गुणा में 10 अंडर रूट 3, और ये काय में 10 माइनस में। मेरे को 10 यहाँ पर भी दिखा, मेरे को 10 यहाँ पर भी दिखा, मैंने लिया 10 कॉमन, तो यहाँ से 10 बाहर चला गया तो कितना बचा, सिर्फ अंडर रूट 3, बीच में क्या है माइनस, 10 बाहर चला गया कॉमन, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब यहाँ से हमने उन्होंने कहा कि अंडर रूट 3 का मान आप ले सकते हैं, तो मैंने अंडर रूट 3 यहाँ पर कितना लग दिया, 1.732, माइनस का माइनस और 1 का 1, और अब 1.732 में से 1 घटाएंगे हम, 1.732, कितना घटाना है 1। अब 1 में दशमलव है नहीं तो मन से लगा दो, कितनी जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो बढ़ा दो। क्या करना है, घटाना है, 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से 0 गया तो 7, दशमलव दशमलव, 1 में से 1 गया तो 0, गुणा में कौन था 10, इसका किया मैंने 10 में गुणा, 10 का 2 में किया तो 10 दूने
20, 20 का 0 बचा 2, 10 तिया 30, 30 और 2, 30 और 2 32, 32 के 2 बचा 3, 10 7 70, 70 और 3 73। कितने अंक पर दशमलव? 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव, यानी 7.32, जीरो खत्म दशमलव के बाद। कितना आ गया मीटर? आ गया। अब आया नहीं आया? अभी तो आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप इतने दिनों से पढ़े तो आपकी कैलकुलेशन कुछ अच्छी हुई होगी। नहीं नहीं, मैं तो पूछ बता रहा हूँ आपको, बाकी ऐसा डरा नहीं रहा हूँ। सवाल सिंपल है, सवाल आपको पढ़ना है सिर्फ, उस सवाल को आपको करते जाना है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को तो आप ध्यान रखना पड़ेगा भैया। अब आपको कौन सी छोटी बात है? वही छोटी बात है कि एक भुजा का मान 2 और एक भुजा का मान 3 और दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। हाँ 30 और 2 50। भैया थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए कि आप थोड़ी सी ना आपकी स्पीड बढ़ाइए अब, और दूसरी बात कि रोज आइए। मैं सवाल की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। कितने पार्ट बचे हैं अभी आपके? हाँ वो मैं जोड़ के बता दूं, आप सवाल उतारो। आप ऐसे बात 5 पार्ट बचे हैं, बस 5 ही बचे गए। 14 पार्ट है ना? पार्ट 6 भी छोड़ दिया ना, तो 6 पार्ट बचे ना। कितने पार्ट हुए? हुए कितने? 9वां पार्ट चल रहा, तो 8वां पार्ट हुआ अभी आपका। 6 पार्ट आपके बचे हैं, तो आपको घटाना नहीं आता आपको। जब 14 पार्ट है, 14 पार्ट में से आपके 6 पार्ट बचे, तो हो कितने? 14 में 6 घटा दो। देखो आपको यहीं पर गणित कमजोर है आपकी। क्या करना आप भैया, गणित दैनिक व्यवहार में लाने वाली चीज है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलो कुल मिलाकर आप बताते हो 8 पार्ट हुए आपके। कितने महीने हो गए? 3 महीने होने वाले हैं। हाँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से 3 महीने होने वाले हैं आपको। आप बताते जाओ, सवाल का आंसर दिया। तो भैया 3 महीने में आपके 8 पार्ट हुए, ये बचे और 6 पार्ट। कम से कम और कितने महीने लगेंगे? 2 महीने और, यानी कि दिसंबर और जनवरी और। रिवीजन कब करोगे? मैं कह रहा हूँ रिवीजन बड़ा अच्छा करवाऊंगा मैं आपको। तो आपके उतारने की भी तो स्पीड बढ़नी चाहिए। मन के राज है, शाम को भी लगा लेंगे। है? 1 महीने की फीस तो दे नहीं रहा हूँ, एक टाइम की। तो मैंने कहा ठेका लिया है क्या पूरा कोर्स कराने का? है कि आपने मेरे को 1500 रुपये फीस जमा कर दी है? एक्स्ट्रा बात ऐसी ऐसी मत करना, ऐसी करना कि जो काम की बात हो। यहाँ की बात कर लो वाले। शाम को भी लगा लेंगे। 500 रुपये महीना में पढ़ाऊंगा, शाम को भी आपको 2 घंटा पढ़ाऊंगा। 1 घंटे की फीस में 1.25 घंटा पढ़ा रहा हूँ आपको, 1 घंटे के नाम से। कितने बजे आया था? 7 बजे आया था। देख लीजिए अभी 7:50 हो चुके हैं। अभी एक सवाल और कराऊंगा, 15 मिनट हो जाएंगे। 15 क्या 25 मिनट जाएंगे। हाँ बस इसी में हमारा भाव मतलब गणित अच्छा है कि 1 महीने के 200, 1 घंटे के 200, तो 2 घंटे के 400। ये नहीं कहेंगे अभी मैं 1.25 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 1.25 घंटा शाम को पढ़ाऊंगा। 1.25 घंटा 1.25 घंटा कितना हुआ? 1 घंटा 15 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट कितने हुए? 2 घंटा 30 मिनट हुए नहीं हुए? 2.5 घंटे। 1 घंटे के 200 रुपए, आधे घंटे के कितने? 50 रुपए। तो हुए नहीं हुए 500 रुपए? मैं तो 500 के बोल रहा हूँ, फिर देखो अब 600 हो गए फिर भी। आप सोचते नहीं है बिल्कुल भी, आप दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी। मैं तो सही बात बता रहा हूँ आपको। पिछले साल में पढ़ा था, मेरे घर पढ़ा था। 25-28 विद्यार्थी थे पिछले साल। बच्चे तो बोल नहीं सकता। हाँ तो 25-28 विद्यार्थी थे भैया। मैं इतने काम करता था, घर था मेरे ही भैया। सवाल करा दिया, मैं सवाल करके निकल गया बाहर। बिल्कुल नहीं बोलना, मतलब फोन के हिसाब से उतारे तो नहीं उतारे, 10 मिनट बाद फिर से आके सवाल कर दिया दूसरा। इतने काम करता था।
भाई ऐसे ही करता था, मेरे को पढ़ाने ऐसा था। अब मैं यहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ भैया? तो बाहर कहाँ जाओ यहाँ पे वो पिछले पिछले साल की बात है कि मेरा घर था तो एक कमरे से निकाल के दूसरे में बैठ जाता था मैं वहां जाके। अब भैया भैया सोनू भैया है आपका ध्यान रखने के लिए, भैया बार बार बोलते हैं पढ़ लिया करो पढ़ लिया, किसके लिए? मतलब सोचो क्या फायदा उनको, गणित तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उनको मतलब होने नहीं चाहिए। जब मेरे को उनकी साइंस से नहीं मतलब, तो उनको मेरे गणित से मतलब होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कितना ध्यान रख रहे हैं आपका। मीना जी अब आप मेरे को एक बात बताइए, अभी आप एक पूरा पेज खाली है, अब इसका क्या करेंगे? अब आप आपने इतना सा चित्र बनाया तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते इसको। अब इसमें आप कहाँ तो एच लिखोगे और कहाँ 10 लिखोगे? हैं? आप लिख लोगे वो तो मेरे को पता है, आपने बनाया तो लिखोगे से आप। तो थोड़ा आप देखिए पूरा पेज खाली है अब आपका, तो थोड़ा सा बड़ा बना लिया करें। ये आपके घर में छोटे भाई बहन तो होंगे होंगे आप तो हैं, 20 रुपए का कंपोस्ट आता है, ये भी 5 रुपए का स्केल आता है, इसका यूज कर लिया करें कम से कम। लेकिन हर बात आपको बतानी पड़ती है छोटे बच्चों की तरह, उनको नहीं बताना पड़ता इतना। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल छोटा सा बना लो, भले एक लाइन में बना लो, आप मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इतना बस। मैं लगातार 7 मिनट से बोल रहा हूँ लेकिन बिल्कुल असर नहीं हुआ आपके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। कितने लोग पढ़ते हैं आप में से घर जाकर यहाँ से गणित? कितने पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करना, पाप लगेगा तो झूठ बोलोगे तो। हाँ शाम को सुबह कितनी देर पढ़ते हैं? मैं ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद से कितनी देर पढ़ते हैं? अपने आप बढ़ेगी क्या स्पीड? मेरे को पता है ना कितना पढ़ते हैं आप, क्योंकि सब कुछ दिख जाता है आप कहीं पर। अगर आप रोज पढ़ते ना तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती। आप रोज घर जाके 3 सवाल करके देखिए, आपके दिमाग में सवाल फिट हो जाएंगे। लेकिन नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि फिर हम याद हो जाएंगे तो पढ़ने वाले बन जाएंगे, पढ़ने वाले बन जाएंगे तो अच्छा काम कर लेंगे, आगे भविष्य में जाकर नौकरी लग जाएगी। लेकिन लगनी नहीं हमें। अब आगे की ज्यादा बात नहीं भैया, सवाल छोड़ो आप। सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं किसी को इसलिए ज्ञान की बात नहीं बताता, सामने वाला का पलट के आप ना अगले साल से पढ़ाने अपना अपना अगले अगले साल की बात छोड़ो। मेरा आपको ये सवाल किया यहाँ पर, ये सवाल करके बता दो आपको ये बोर्ड के ऊपर। हाँ आ जाओ, मिटा दो उसको। इतनी हिम्मत तो मेरे में कम से कम। सवाल नंबर 6 निकालो भैया, यहाँ की बातें आज खत्म मामला। सवाल नंबर 6 प्रश्नावली का 9.1। मैं आपको पहले बता चुका मेरे गणित में कितने नंबर आए थे। 37 नंबर, 36 आए थे, 37 से 36। तो सोच लो इतने नंबर आएंगे तो कैसे लग जाएगी नौकरी। तो बाद में ये काम करना पड़ेगा, फिर डस्टर से मिटाना पड़ेगा बार बार। चलो भैया सवाल नंबर 6। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। सवाल नंबर टफ है भैया, एक ही बार समझाऊंगा, मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, समझ लेना ध्यान से। 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ये यहां से यहां तक 30 मीटर। ये है भैया हमारे पृथ्वी, और भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। आपस में बहस बिल्कुल मत करना, किसी को करना है तो करो भले। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ भैया, जिसकी लंबाई कितनी है?
हाँ किसी को डिस्टर्बेंस हो तो बोल सकता है कि बात कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा, मैं मना कर दूंगा, उसको भगा दूंगा। 1.5 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कितनी दूरी, तो हमने कुछ दूरी को क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक x मान लिया कि जो भवन से कुछ दूरी है वो कितनी है, x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब भैया लड़का भवन की तरफ चल के जा रहा है, ठीक है, लड़का कहाँ जा रहा है, भवन की तरफ चलकर जा रहा है। अब लड़का भवन की तरफ चल के जा रहा है भैया, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान से देखना, लड़का पहले यहां पर खड़ा था, लड़के की आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बना, पहले 30 डिग्री बना। पहले कितने डिग्री बना, 30 डिग्री। लेकिन क्या कोण हवा में बनेगा, क्या नहीं बनेगा भैया, यहाँ पर हमें एक रेखा चाहिए, क्योंकि कोण कहां से बनेगा, लड़के की आंखों से बनेगा। लड़के की आंखों से बनेगा तो हमने सबसे पहले क्या लगाई, एक क्षैतिज रेखा बनाई। अभी लड़के के दोनों पैर दिख रहे हैं आपको, पहले कुछ दूरी पर खड़ा था, लड़के ने चलना स्टार्ट किया, ये गया ये गया ये गया, और कुछ दूरी के बाद उसका कोण यहां पर कितना था, 30 डिग्री था। कुछ दूरी चलकर लड़का मान लिया जाए यहां तक आ गया, ठीक है, तो यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण गलत बन गया। अब लाइन सीधी आएगी, ये आ गई। ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूं, लड़का भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था, हमें नहीं पता दूरी कितनी थी, हमने दूरी को मान लिया x मीटर, ठीक है। ये लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। लड़का देख रहा है भवन के शिखर पर, कोई खड़ा भवन के ऊपर, खड़ी भी हो सकती है, तो भैया ये यहाँ पर देख रहा है कोण कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का। अब ये भवन की तरफ चलकर गया, सवाल में क्या लिखा, भवन की ओर चलता है, यानी भवन से दूर नहीं गया, किस तरफ गया, भवन की तरफ गया, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, भवन की तरफ गया, तो भैया उसका कोण 30 डिग्री से कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहाँ पर पहले कितना था 30, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बस हमें क्या निकालना है, लड़का भवन की तरफ कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि यहां से यहां तक लड़के ने कुल कितनी लंबाई तय की, कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक, क्योंकि दोनों रेखा समांतर है, जितना मान इसका उतना ही मान इसका, जितना मान इसका उतना ही मान इस वाली ऊपर वाली रेखा का। तो यानी कि हमें कहां से कहां तक निकालनी है, अगर हम इनका नामकरण कर दें तो नामकरण कैसे करेंगे, ए बी, ये क्या है भवन, कुछ दूरी पर खड़ा था वो बिंदु का नाम क्या, सी, जहां से आपका पहला उन्नयन कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा बनाई वो डी, और लड़का कुछ दूरी तक चल कर गया, क्षैतिज रेखा की ये ई, यानी कि हमें डी ई की लंबाई याद करनी कुल मिलाकर, क्या ये इतनी सी छोटी सी लंबाई, इतने बड़े सवाल में डी ई का मान हमें याद करना है। कि चित्र में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैंने लड़के की मुंडी हटा दी, सिर हटा दिया उसका, ठीक है। फिर वही बात कि भैया यहां से यहां तक की दूरी है 1.5 मीटर, तो भैया क्षैतिज रेखा बनी है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। अब चूंकि हम देखेंगे कि भैया हमारा उन्नयन कोण कहां से बन रहा है, लड़के की आंखों से बन रहा है, और लड़कों की आंखों के नीचे की दूरी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर ही होगी। तो भैया क्या ये 1.5 मीटर है जो नीचे की लंबाई है हमारे काम की है क्या, नहीं, सिर्फ हमारे लंबाई काम की, कहां से कहां तक है, यहां से ये यहां तक, कितनी बचेगी 30 में से 1.5 जाएगा तो, अब हमारे 8.5, 30 में से जाएगा 1.5 तो बचेगा 28.5, कि भैया यहाँ तक की लंबाई हमारी इतनी काम की है ही नहीं। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि इस बार उन्नयन कोण जो बन रहा है धरती के किसी बिंदु से नहीं बन रहा है, लड़के की आंखों से बन रहा है। लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, तो भैया उन्नयन कोण भी हवा में बनेगा यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा को काल्पनिक मानकर, यानी नीचे की लंबाई तो खत्म हो गई, तो हमें 1.5 को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। और चूंकि भवन की लंबाई कितनी थी 30 मीटर, तो भैया हमने 30 में से 1.5 को हटा दिया, क्योंकि 30 में दशमलव नहीं है, मन से लगाई क्या दशमलव, यहाँ पर लगा दी जीरो, यहाँ पर भी लगा दी जीरो, जीरो में से 5 गया तो 5, यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ पर कुछ नहीं था तो अब इससे 1 लिया 10 हो गया था, 10 से फिर इसने इसको दिया 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये वाली दशमलव, यहाँ पर कितना बचा 2, कितना बचा है 28.5, यानी कि यहाँ पर आपको फिर से 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे 2 त्रिभुज, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा होगा भैया ई, अच्छा हमने यहाँ तो कुछ माने नहीं, इसको मान लो आप एफ। तो भैया सारी लाइन खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये डंडे में इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको बाद में देखने में ये यहाँ से यहाँ तक 28.5, ये यहाँ से यहाँ तक
1.5 लिखनी पड़ेगा, वो तो क्या करें। तो आपको एक दिख रहा होगा AFE, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। यहां पर मान लो आप एक समकोण यहां पर बन रहा है, दूसरा कौन सा बन रहा है, AFD। पहला तो दिख रहा होगा AFE, दूसरा AFD। आपको एक त्रिभुज और दिख रहा होगा AED, लेकिन क्या ये वाला त्रिभुज हमारे काम का है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें समकोण नहीं बन रहा। हमें वही दो त्रिभुज देखने हैं जो जिनमें हमारा समकोण बने। चलिए हम जाते हैं दोनों त्रिभुजों के पास। हमने ये जो पूरी लंबाई है एक्स मानी ना, आप इसको एक्स मत मानो, जो जितनी दूरी लड़के ने देखी उसको हम एक्स मान लेते हैं, बाकी को हम वाई मान लेते हैं। इतना हमारा हो गया वाई, इतना हो गया हमारा एक्स। तो भैया बताओ पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स वाई कहाँ हो जाएगी, एक्स वाई फिर से आपने सराहना दिया, एक्स प्लस वाई होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक्स वाई काय में है, ये गुणा में है, लेकिन अब हमको जोड़ना होगा तो एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी कुल लंबाई कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। लड़का भवन से जितनी दूरी तक चल कर गया वो हो गया हमारी वाई, तथा जितनी दूरी बची भवन से वो हो गया हमारी एक्स, और लड़का पहले जहां खड़ा था वो कुल दूरी हो गई हमारी एक्स प्लस वाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बस सवाल चलेगा हमारा रैपिड फायर स्पीड, बहुत तेज स्पीड में। पहले हम पहले वाले त्रिभुज को ले लें, तो पहले वाले त्रिभुज में हमें दिख रहा है कौन सा, AFE। माना किसमें, त्रिभुज AFE में, AFE में समकोण कहां पर बन रहा है हमारा, F पर बन रहा है। तो F के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अच्छा, दो भुजाओं के मान दिए हमें, एक है कौन सा, AF का मान कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अच्छा, FE का मान कितना है, FE बराबर कितना है, x मीटर। x मान लिया हमने उसको, यहां से यहां तक कितना x, यहां से यहां तक y, पूरा कितना होगा x प्लस वाई। अभी हमने इसको लिया है AFE को, सिर्फ हम इतने की बात करेंगे AFE की, इसमें ये है हमारा 28.5, जिस हमने इसको माना है x, और ये वाला थीटा कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। अच्छा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, नीचे वाली क्या हो जाएगी, आधार। तो भैया चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया। अच्छा, टेन थीटा का मान हमें दिया 60 डिग्री, लंब है हमारा AF, आधार है हमारा FE या EF, बात एक ही है। टेन 60 का मान √3 बटे में कुछ नहीं है तो 1, AF का मान कितना 28.5। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, तेज नहीं कर रहा हूँ, सवाल आपको लगे तो। और FE का मान कितना x का गुणा √3 में किया तो x √3 बराबर 28.5 का गुणा 1 में किया तो 5। ये √3 को अकेला, सॉरी x को अकेला कर लो तो ये √3 भाग में जाएगा, गुणा में है तो कहां जाएगा 28.5 बटे √3। अब संख्या बटे में आ गई, हो सकता है संख्या कट जाए, क्या कर दो ऊपर व नीचे गुणा कर दो, यानी परिमेयकरण कर दो। तो x बराबर 28.5 में जब हम √3 का गुणा करेंगे तो √3 साथ में जुड़ जाएगा। √3 का हम √3 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 3, 3 का हम 2 में भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 का हम 28 में देंगे, 3 9 में 27 होता है। आपको नहीं पता लेकिन मेरे को पता है। 28 में से 27 गए कितने बचे, 1 बचे। अब 1 में तो भाग जाने से रहा, और आगे क्या आ गई दशमलव, तो हमने पहले लगा दी दशमलव, और 1 और 5 कितने हो गए 15, ना कि 6, तो 3 5 15, तो भैया कितना गए 9.5 √3 मीटर। लेकिन क्या हमें x का मान निकालना था क्या, नहीं, हमें तो मान y का निकालना है, लेकिन हमारे पास x का मान आ गया। अब हमारे पास एक और त्रिभुज बन रहा है, अब हम उसके पास जाते हैं, हो सकता है उसमें काम बन जाए। अब सोचो अगर हम डायरेक्ट ही बड़े वाले त्रिभुज को लेते तो हमारे पास ना तो x का मान था ना y का मान था, लेकिन अब बड़े वाले त्रिभुज में कम से कम x का मान तो है। चलो अगले वाले त्रिभुज में, कौन से, अब त्रिभुज AFD में, AFD में फिर से क्या है भैया, एक तो AF के ऊपर समकोण बन रहा है, AF का मान फिर से AF आएगा। AF कितना है हमारा 28.5। अच्छा, दूसरी भुजा कौन सी आएगी DF, DF। अब भैया DF किस किस को मिलाकर बनेगा, एक तो DE बनेगा, DE, और प्लस कौन EF या FE, तो EF या FE बात एक ही। अच्छा, D का मान कितना है Y, DF बराबर DE का मान यहां से यहां तक कितना है Y, बीच में क्या लगेगा प्लस, क्योंकि हम दोनों को जोड़ेंगे, और यहां पर क्या आएगा
ई एफ यानी कि x और डी एफ। आगे चलो भैया y प्लस एक्स का मान तो हमारे पास है, कितना है 9.5 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि अभी हमें सिर्फ y के मान निकालना है। और क्या हमें थीटा का मान दिया है क्या? दिया है, कितना दिया है इस बार 30 डिग्री। हम बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम छोटे वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो भैया हम फिर से लिखेंगे, चूंकि क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर बना समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण जो कि हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की लंब है, हमारे काम का आधार है। और चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। फिर से हम इसको डब्बे में बंद करके आगे बढ़े। तो tan थीटा बराबर, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर ए एफ बटे डी एफ। डी एफ यहां से यहां तक ही पूरा। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए एफ का मान 28.5। डी एफ का मान कितना है, डी एफ का मान कितना है, ये देखो ये रखा कितना y प्लस 9.5 √3। अच्छा y का गुणा हमने एक में किया तो y बीच में क्या है प्लस 9.5 √3 का एक में किया तो 5 √3 बराबर 28.5 का √3 में किया तो 5 √3। ये प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, तो y बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। हाँ भैया इस सवाल कैसे करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी करनी 3 है, यहाँ पर भी कितनी है करनी 3 है, क्या जुड़े घट जाएंगे, घट जाएंगे क्योंकि करनी समान है इस बार। तो y बराबर, तो सबसे पहले तो करनी आ जाएगी है ना, 28.5 में से 9.5 घटा दो, तो 5 में से 5 गए तो 0.8 में से 9 गया नहीं आएगा, तो 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पर कितना बचा 1, 19 दशमलव के बाद 0 खत्म, तो कितना बचा 19 √3 मीटर। लंबाई तय की लड़के ने यहां से यहां तक, तब जाके उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। सवाल खत्म ना भैया, उतार लो अच्छे से, आपकी भीतर से अंतरात्मा जागे, क्या आपको मेरी तरह नहीं रहना, तो घर जाके पढ़ लेना एक बार, तो कोई बात ही नहीं। माइक रहेगा अरे कमी आओ जी, यो तो सारा ये सबको बंद करना पड़ेगा, कल रात से बड़ी आओ बस सामान आज आया हम 11:19 देख ले तो टाइम तो शाम के आज रात भर उठने तो दो कपड़ा पी जाता कॉलेज जाएगा कि मुंबई में कॉलेज जाएगा सीधा राजमहल की सब करती हां ये बात है तो
वो मेकअप ब्लूप्रिंट भेज देना। सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगा के जाएंगे, ठीक है। क्या परेशान हूँ यार थोड़ा सा यार बस। हाँ? अरे ब्लूप्रिंट भेज देंगे यार, कोई बड़ी बात है? तेरा लेट का मैं अबे प्रेजेंट लाकर जाओ, बाय बाय टेक केयर टाटा।